नमस्कार, मैं श्वेता आपका DKVT न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में जीतने का दम या वोट बिगाड़ने का, उपचुनाव से बिहार को पता चलेगा। बिहार में अगले साल यानी साल 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर इसी साल उपचुनाव होने हैं। विभिन्न राजनीतिक दल इन चारों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी इन चारों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार की 4 विधानसभा सीटों रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीट पर उपचुनाव होंगे। यूं तो माना जा रहा है कि इन सीटों पर मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा, लेकिन जनसुराज की एंट्री ने इस उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में जीतने का दम है, या फिर यह नई पार्टी सिर्फ दूसरे राजनीतिक दलों को वोट ही बिगाड़ पाएगी। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था? प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लॉन्च करने से पहले ही यह ऐलान कर चुके थे कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद 2 अक्टूबर को जब प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी का ऐलान किया था, तब उन्होंने कहा था पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2025 तक नहीं रुकना है। साल 2024 में ही जनसुराज पार्टी बिहार के दूसरे दलों का हिसाब कर देगी। अगर नवंबर 2024 में होने वाले उपचुनाव में जनसुराज पार्टी जीतती है, तो इसका मतलब होगा कि बिहार में दूसरी पार्टियों का सफाया शुरू हो गया। इसके बाद 2025 का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKVT न्यूज।